दोस्तों स्वागत है YouTube पर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एम पर। तो दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 4 नागरिकता। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2। जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं। और जो नागरिकता है वो लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। जो हमारा भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है और जो एकल नागरिकता का जो उपबंध है ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और उपयुक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के आधार पर। जो हमारा भारतीय संविधान है तो वो 5 तरीके से नागरिकता प्रदान करता है। जन्म से, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण तरीके से, देशीयकरण से और विदेशी भूमि के अधिग्रहण से। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देता है और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो 1955 पारित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें केंद्र और प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और केंद्र और प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए परित्याग करने से, ऑप्शन नंबर बी पर्यावसन पर और ऑप्शन नंबर सी वंचित किए जाने पर और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो जो भारतीय नागरिकता है वो 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। एक तो मतलब नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब समाप्त की जा सकती है, और नागरिकता का परित्याग करने पर, और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। इन तीनों तरीकों से ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी चुनाव संबंधी प्रावधान और ऑप्शन नंबर सी अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी प्रावधान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रावधान। जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। तो इसके कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता का, चुनाव संबंधी, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमण कालीन। और जो बाकी के संविधान के उपबंध है उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।